नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। चौंकिए नहीं, ये कोई मैं बद्दुआएं नहीं दे रहा हूं। ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का स्टेटमेंट है। उनका कहना था कि आप जीवन में यदि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको भूखा रहना पड़ेगा और मूर्ख रहना पड़ेगा। भूखा रहना पड़ेगा अर्थात यदि आपके अंदर किसी कार्य को करने की भूख है, तभी आप उस बड़े कार्य को कर सकते हैं और उस कार्य को करके आप अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको मूर्ख बनना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आप सीख रहे हैं या जो आप चीज़ें सीखना चाहते हैं वो चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, फिर निश्चित तौर पर उस चीज़ को आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए यदि आप कुछ भी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको मूर्ख बनना पड़ेगा। तो उनका सबसे बड़ा मंत्र था, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए स्टे हंग्री स्टे फुलिश। भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। एक बार स्टीव जॉब्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। वहाँ पर उन्होंने अपना जब भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठतम यूनिवर्सिटियों में से एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर के मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन की सीख को 3 कहानियों के माध्यम से बताना चाहूँगा। पहला है डॉट्स कनेक्ट होते हैं, दूसरा लव एंड लॉस, तीसरा मृत्यु के बारे में। पहला जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था कि उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसमें एडमिशन लेने की जो स्क्रिप्ट है वो उनके पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। वो एक यंग अनमैरिड कॉलेज ग्रेजुएट लेडी के बच्चे थे और उनको जन्म देने वाली माता ये चाहती थी कि उन्हें कोई ऐसा कपल गोद ले ले जो ग्रेजुएट हो। ऐसे एक एडवोकेट फैमिली उनको अडॉप्ट करना चाहती थी, लेकिन जन्म के समय ही उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने कहा कि वो तो एक चाइल्ड गर्ल को अडॉप्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने इसलिए मना कर दिया। फिर उन्होंने स्टीव जॉब्स के पेरेंट जो कि वेटिंग लिस्ट में थे उनको कॉल किया और उन्होंने स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट करने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन स्टीव जॉब्स को जन्म देने वाली माँ को जब ये पता चला कि जिन कपल को वो अपने बच्चे को दे रही हैं वो तो ग्रेजुएट है ही नहीं, उन्होंने फाइनल एडॉप्शन पेपर पे साइन करने से मना कर दिया। कुछ महीनों बीतने के बाद उस कपल ने भरोसा दिलाया और वचन दिया कि उनके बच्चे को ग्रेजुएट जरूर करवाएंगे। तब स्टीव जॉब्स को जन्म देने वाली माँ ने उन्हें उस कपल को दे दिया और फाइनली वो उस कपल द्वारा अडॉप्ट कर लिए गए। फिर उनके लाइफ की कहानी शुरू हो जाती है। जब वो 17 ईयर्स के होते हैं तो उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया। रीड कॉलेज भी एक महंगा कॉलेज था, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह ही महंगा कॉलेज था। उनके वर्किंग पेरेंट्स का बहुत पैसा उसमें फीस में लगा
बहुत पैसा उन्होंने उसमें लगाया, लेकिन 6 महीने के बाद में उनको ऐसा लगने लगा कि उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा महसूस नहीं हो रहा है। वो उनके फ्यूचर में ये पढ़ाई कितनी बेनिफिट दे पाएगी और कितना ये कारगर रहेगा, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। और ये डिसीजन भी बहुत भयावह था कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर लें, लेकिन उन्होंने फाइनली कॉलेज ड्रॉप आउट करने का सोचा। लेकिन कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद में भी वो 18 महीनों तक उस कॉलेज में आते जाते रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कॉलेज जाना ही था तो ड्रॉप आउट क्यों किया। एक्चुअली ड्रॉप आउट उन्होंने इसलिए किया ताकि वो उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें वो जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं था। अब ड्रॉप आउट करने के बाद में उनके पास में फ्रीडम थी कि जिन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है उसी चीज़ों को पढ़ें, जिनमें इंटरेस्ट नहीं है उनको न पढ़ें। तो 17-18 महीनों तक वो उस कॉलेज में आते जाते रहे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उनके पास रहने की जगह नहीं थी। अपने दोस्तों के घरों पर वो ज़मीन पे सोते थे और कहते थे कि जो केन आते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स के, कोक के केन होते हैं, उनको बेच करके वो अपने खाने का इंतज़ाम करते थे। और संडे के दिन वो 7 मील चल करके हरे कृष्णा मंदिर जाते थे। वो इसलिए ताकि एक दिन कम से कम भर पेट खाना खा सकें। 17-18 महीनों में उन्होंने उन चीज़ों को सीखा जो उनको पसंद थे, जैसे कैलीग्राफी। वहाँ पर बहुत अच्छी कैलीग्राफी सिखाई जाती थी, जिसमें शरीफ और सेंस शरीफ करके कैलीग्राफी के बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखा। वहाँ पे बहुत जगहों पे पेंटिंग और वॉल्स पे बहुत अच्छी अच्छी कैलीग्राफी लिखी रहती थी। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कैलीग्राफी जो सीख रहे हैं आगे जाकर के उनके लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा, उनके किस काम आएगा। तो जब उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया, तब उन्होंने इन्हीं कैलीग्राफी से प्रोपोर्शनल स्पेसिंग, प्रोपोर्शनल जो फॉन्ट्स बनाए जाते हैं उनके बारे में उनको नॉलेज था, जिससे उन्होंने बहुत अच्छा मैकिन्टोश कंप्यूटर में इस कैलीग्राफी का यूज करके उससे उनको बहुत मदद मिली। तो उनका कहना है कि डॉट्स कनेक्ट होते हैं। आप पास्ट को देख करके डॉट्स तो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का आपको पता नहीं है। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं वो ज़रूर आगे जा कर के आपके फ्यूचर में कनेक्ट होगा। वो चीज़ें आपके फ्यूचर में कभी ना कभी काम आएंगी। ये उनका पहला सीख था कि जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपके फ्यूचर में ज़रूर कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगी। दूसरा उनका था लव एंड लॉस से रिलेटेड सीख। एप्पल कंप्यूटर की तो उन्होंने शुरुआत कर दी थी। 2 लोगों से मिलकर के उन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसमें लगभग 4000 लोग काम करने लगे थे। जब कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही थी तो उन्होंने एक बहुत समझदार आदमी को रख लिया, ताकि वो उनको बहुत अच्छा गाइड करता रहे और उनकी बहुत हेल्प करती रहे। लेकिन कंपनी के ग्रोथ, कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग, इनसे रिलेटेड स्टीव जॉब्स और उस व्यक्ति के बीच में बहुत ही टकराव होने लगा। दोनों के जो मत थे वो एक दूसरे को पसंद नहीं आते थे। लेकिन
जब ये बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पहुंची तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी उस पढ़े लिखे आदमी का साथ दिया और स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि अपने ही कंपनी से उस आदमी को कैसे निकाल दिया गया है। तो ये रीजन थे जिससे उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। उनकी एज मात्र 30 ईयर्स थी। अब उनके पास में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया कि अब वो करेंगे क्या। एक काम उन्होंने शुरू किया और उस कार्य से उनको निकाल दिया गया, बहुत बड़ा लॉस। लेकिन उन्हें ये एहसास हुआ कि जो उन्होंने सीखा है, जो उनके अंदर पैशन है, वो शांत नहीं हुआ है। वो पैशन उनके अंदर वैसा का वैसा ही है। अब एक सक्सेस का जो बोझ है, वो एक न्यू बिगनर, न्यू लर्नर के जोश में बदल गई और उन्होंने फिर से प्रयास किया और एक दूसरी कंपनी उन्होंने बनाई। उसमें उन्होंने एनिमेटेड वीडियो बनाना शुरू किया, जो वर्ल्ड का पहला एनिमेटेड वीडियो कंपनी थी। और आगे चल करके एप्पल कंपनी भी उन्हीं सॉफ्टवेयर, उन्हीं की डिजाइन किए गए चीज़ों का यूज़ करने लगे और धीरे धीरे फिर से स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी में चले गए। इसी ड्यूरेशन में जब वो एप्पल से निकाल दिए गए थे और दूसरी नेक्स्ट जो नाम से कंपनी थी उसमें वो कार्य कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक लेडीज से हुई जो फ्यूचर में जाकर के उनकी पत्नी बनी। तो ये उनका सेकंड स्टोरी था लव एंड लॉस का। तीसरा उनका स्टोरी था मृत्यु के बारे में। उन्होंने सुना था कि डेथ जो होती है वो एक दिन होना ही होता है और आपको कार्य ऐसे करना चाहिए जिससे कि ये आखिरी दिन है और आज आपकी मृत्यु होने वाली है। इस उद्देश्य से आपको कार्य करना चाहिए कि यदि आज मैं मरने वाला हूँ तो आज मुझे क्या करना चाहिए। इसी क्रम में उन्हें एक बार पता चला कि उन्हें पैंक्रियाज का ट्यूमर है। अब उन्हें पता भी नहीं था कि पैंक्रियाज होता क्या था। जब उन्हें सारे रिपोर्ट्स आ गए, डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि अब आप जा कर के अपनी सेटिंग वगैरह कर लीजिए, अपने कार्य वगैरह की सेटिंग कर लीजिए। तो उनका कहना था कि डॉक्टरों के लैंग्वेज में उनको यही संदेश था कि अब आपके दिन लिमिटेड हो गए हैं, अब आपको मरना ही है, तो अब आप जा कर के अपने मरने की तैयारी कर लीजिए। सारे रिपोर्ट्स को वो पढ़ते रहे। फिर शाम को उनकी बायोप्सी होने वाली थी, जिसमें उनके मुंह के अंदर से इंस्ट्रूमेंट को उनके पेट में डाला गया और नीडल से जो ट्यूमर थे उनके कुछ सेल्स लिए गए। इस पूरे ड्यूरेशन में वो तो बेहोश रहे, लेकिन जो डॉक्टर इस कार्य को कर रहे थे, जब उन्होंने उनके सेल्स को देखा, तो ट्यूमर्स के जो सेल्स को देखा, तब वो भी रोने लगे और उन्होंने बताया कि इनको एक अलग ही टाइप का कैंसर है जो ऑपरेशन से सही हो सकता है। और उनका ऑपरेशन किया गया और ईश्वर की कृपा से वो बिल्कुल फिट हो गए। तो उनका एक तीसरा यही संदेश था कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आप ये मान करके कार्य करिए कि यदि
आज मेरा लास्ट दिन है, तो मुझे इस कार्य को कैसे करना चाहिए। यदि आंसर ना में है तो आपको अपनी प्लानिंग बदलने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने भाषण में 3 कहानियाँ सुनाई थी। 3 कहानियों के माध्यम से 3 अलग अलग संदेश उन्होंने दिए थे और लास्ट में उन्होंने यही कहा था कि स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश, मूर्ख रहिए और भूखे रहिए। भूख होनी चाहिए किसी कार्य को करने की और मूर्ख होना चाहिए किसी कार्य को सीखने के लिए। धन्यवाद।